प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 10वीं कक्षा की क्षितिज भाग 2 से पाठ है बाल गोविंद भगत, जिसके राइटर हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। तो आज हम चर्चा करेंगे इस लेसन पर, जो है बाल गोविंद भगत। लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी ने हमें इस पाठ में जो कुछ बताने की, जो कुछ समझाने की कोशिश की है, उस पर हम चर्चा करते हैं। मैंने कुछ यहाँ पर इस लेसन से मुख्य बिंदु निकाले हैं, जिनके इर्द गिर्द ये पाठ घूमता है। यदि सभी बच्चों ने ये मुख्य बिंदु याद कर लिए, तो इस पाठ से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आ जाए पेपर में, आप उसको हल कर सकते हो। तो देखते हैं, पहला बिंदु क्या लिया है मैंने। बाल गोविंद भगत गृहस्थ होते हुए भी साधु वाला जीवन जीते थे। सबसे इसमें इंपॉर्टेंट जो बात बताई है लेखक ने, वो यही है कि जो बाल गोविंद भगत हैं, जो इसके मुख्य पात्र हैं इस पाठ में, वो गृहस्थ होते हुए भी, गृहस्थ का मतलब होता है कि उन्होंने अपना घर परिवार रहते हुए बिल्कुल साधु नहीं हो गए थे वो, उसके बावजूद उनका जो जीवन था वो वास्तव में बिल्कुल साधु लोगों जैसा था। अब आप कहेंगे कि साधु तो घर छोड़ देते हैं, या भगवा कपड़े पहन लेते हैं, या भिक्षा मांग के खा लेते हैं, या कहीं दूर किसी आश्रम में चले जाते हैं। लेकिन उसके अलावा बाल गोविंद भगत का जो जीवन था वो यहाँ पर एक आदर्श है सभी लोगों के लिए, कि गृहस्थ होते हुए भी हम साधु वाला जीवन अगर जीते हैं तो वो सब कुछ छोड़ देने से कहीं ज़्यादा अच्छा है। तो देखते हैं आगे, इससे अगला बिंदु क्या है। समाज में व्याप्त रूढ़ियों और परंपराओं को नकारते थे। अब समाज में व्याप्त रूढ़ियाँ मतलब कुछ ऐसी चीज़ें बना दी जाती हैं कि नहीं जी ऐसा ही होगा, ऐसा ही होता चला आ रहा है, चाहे वो क्यों ना गलत हो, लेकिन हम उसको मानते रहते हैं। तो बाल गोविंद भगत ने ऐसी रूढ़ियों और परंपराओं को नकारा। नकारे का मतलब कि उनको नहीं माना उन्होंने, उसके अगेंस्ट चले, यानी कि उसको छोड़ते हुए कुछ नया रास्ता उन्होंने अपनाया। अभी हम आगे बात करेंगे इस बारे में। और तीसरा पॉइंट है इसमें, कबीर पंथी थे वो, खेती बाड़ी करते थे और अपने घर का गुजारा कम में ही कर लेते थे। मतलब जो कुछ उनके पास था उसमें ही वो अपना घर चला लेते थे। ठीक है, तो मेन पॉइंट तो इसमें यही है। उसके बाद इसमें मैंने कुछ क्वेश्चन आंसर आपके लिए निकाले हैं जो इस पाठ में इम्पॉर्टेंट है, और वो सारे इसके इर्द गिर्द ही घूमते हैं। तो मैं आपको संक्षेप में इस पाठ को समझा दूं, लेकिन सभी बच्चों से मैं एक बात कहना चाहूँगी कि जब भी वो किसी पाठ से संबंधित कोई वीडियो देखें तो एक बार उस लेसन को पहले पढ़ लें। अपनी पाठ्य पुस्तक से उस लेसन को एक बार अच्छे से पढ़ें। उसके बाद आप इस वीडियो को देखें जिसमें मैंने लेसन को समझाया है, और उसके बाद फिर आप ये देखें कि मेरे समझाने के बाद ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपकी समझ में नहीं आई। उसके बाद आप इसको दोबारा भी देख सकती हैं, और अगर कुछ समझ में नहीं आया तो मैं आपको उसको बाद में भी बताऊंगी। आप मुझे लिखें, सुझाव दें, अपने कमेंट्स दें, अपनी क्यूरीज पूछें मुझसे, तो मैं बताऊंगी। ठीक है, तो संक्षेप में हम इस पाठ पर चर्चा कर लेते हैं कि आखिर ये पाठ है क्या। तो जो बाल गोविंद भगत थे वो मंझोले कद के, मंझोला कद होता है ना तो बहुत ऊंचा और ना बहुत छोटा, यानी कि मीडियम हाइट के वो थे, गोरे थे और बहुत ही कम कपड़े पहनते थे शरीर पर। जैसा कि हमने पहले बताया कि वो साधु प्रवृत्ति के थे, तो शरीर पर उनके एक लंगोटी और सिर पर एक कबीरपंथी टोपी। और जब बहुत ज़्यादा सर्दी होती थी तो वो अपने ऊपर एक कंबल और डाल लेते थे, यानी कि जो शरीर को ढकने की उनकी आवश्यकताएं थी वो बहुत कम थी। उसके अलावा जैसा हमने बताया कि वो गृहस्थ थे,
गृहस्थ का मतलब होता है कि उनका परिवार था। तो परिवार को वो कैसे पालते थे? उनके परिवार में एक उनका बेटा और एक उनके पुत्र वधू, जिसके लिए एक शब्द पतोहू भी आया है, वो भी आपके लिए नया शब्द हो सकता है। तो जो पुत्र वधू थी और जो बेटा था वो उनके साथ थे। जो उनका बेटा था वो थोड़ा कमजोर भी था और बीमार भी था। लेकिन बाल गोविंद भगत, उनकी विशेषता क्या थी, ये आपको मैं इसमें आंसर में भी समझाऊंगी, क्वेश्चन में भी, और आपको पाठ में भी बता रही हूँ पहले कि पहली विशेषता तो उनकी यही थी कि वो बहुत कम और साधारण लिबास में रहते थे। यानी उनकी अपनी शारीरिक रूप से जो आवश्यकताएं थी वो बहुत कम थी। दूसरा, वो कबीरपंथी थे, तो इसलिए ना तो कभी झूठ बोलते थे, ना किसी की चीज लेते थे, ना किसी से बिना पूछे किसी की चीज को छूते थे। और जब वो खेती करते थे, पाठ में ऐसा बताया है कि खेती करते थे और धान रोपने का जब समय होता था तो सब लोग खेतों में काम करते थे मिलकर। तो बाल गोविंद भगत जो है वो कबीर के जो पद हैं, जो उनकी शिक्षा है, जो उनकी साखियां हैं, उनको वो गाते थे और इतना मधुर गाते थे कि और लोग भी उनके साथ गाने और झूमने लग जाते थे। और जो काम उनका चल रहा होता था, खेतों में काम करने का, हल चलाने का, धान की रुपाई का, वो सब बड़े आराम से हो जाता था। बच्चे भी खेल रहे हैं, स्त्रियां भी गा रही हैं, सब लोग नृत्य कर रहे हैं, गाते गाते काम कर रहे हैं। तो इस तरीके का माहौल बाल गोविंद भगत काम करते करते बना देते थे। उसके बाद जो भी फसल पैदा होती थी उसको अपने सर पे उठा के 4 कोस दूर एक कबीरपंथी मठ था, वहां पर लेकर जाते थे। कबीर को वो अपना साहिब मानते थे। साहिब मतलब सबसे ऊपर, उनकी सत्ता है उनके ऊपर। वहां ले जाकर कबीरपंथी मठ में उसको सारी फसल को रख देते थे। और उसके बाद जब उन्हें वहां से प्रसाद स्वरूप जो भी अनाज मिलता था वापस, उसी में ही वो अपना गुजारा करते थे। यानी कि कितनी मित व्ययता थी उनके जीवन में कि कम खर्च करना है, कम खाना है। और जैसे ही देर रात तक उनका गाना बजाना, उनकी ढपली, खंजड़ी एक शब्द आया है इसमें, ढपली जैसा ही एक वाद्य यंत्र होता है जिसको वो बजाते थे और बड़ा मधुर गाते थे। तो देर रात तक वो गाते रहते थे। सुबह जल्दी उठकर वो गाना शुरू कर देते थे। कार्तिक का महीना होता था तो दूर नदिया में नहाने चले जाते थे और फिर सुबह प्रभात फेरियां गाना शुरू कर देते थे। प्रभात फेरियां होती हैं जो भगवान का भजन करना होता है सुबह के समय में, कार्तिक के महीने में, और वो उनका चलता रहता था फागुन मास तक। तो ये सारी उनकी जो दिनचर्या थी, इतनी मतलब उनके हिसाब से बड़ी नियोजित थी और बड़े अच्छे ढंग से वो जीते थे। इसके बाद उन्होंने जो दूसरा पॉइंट मैं बता रही हूँ, रूढ़िवादी और परंपराओं को नकारने वाला, इसके बारे में मैं बताऊं कि जैसे हमने अभी जिक्र किया था कि उनका एक बेटा था जो बहुत कमजोर था, तो उनकी मृत्यु हो जाती है उनके बेटे की। तो बेटे की मृत्यु के उपरांत भी, क्योंकि ये कबीरपंथी थे और बहुत भगवान का भजन करते थे, तो बेटे की मृत्यु के बाद भी इन्होंने दुख नहीं मनाया। बेटे को लिटा दिया, उस पर अपने घर से फूल तोड़कर डाल दिए, उसके सिराने एक दिया जला दिया, उसको ढांप दिया चादर से, और उसके बावजूद भी इनका जो गाना बजाना था वो बराबर चल रहा था। यानी कि कितने पहुंचे हुए थे ये व्यक्ति कि इन्होंने उस समय भी कहा कि ये दुख मनाने का समय नहीं है, क्योंकि आत्मा जो है वो परमात्मा से जाकर मिल गई है। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि वो आत्मा जो इस संसार में अभी तक भटक रही थी, परेशान थी, दुखी थी, उसको मुक्ति मिल गई और अब वो परमात्मा में जाकर मिल गई। तो क्या इतनी तसल्ली वाला इंसान, इतना पहुंचा हुआ व्यक्ति किसी साधु से कम था? नहीं था। उसके बाद क्या हुआ, जैसे हमने बताया कि परंपराओं को नकारते थे, तो जब बेटे की मृत्यु हो गई
तो बेटे की मृत्यु होने के उपरांत इन्होंने अपनी पुत्र वधू से उसका संस्कार करवाया। ये कितनी बड़ी बात है। पुत्र वधू ने ही उनको अग्नि दी और जैसे ही उनके मृत्यु के बाद श्राद्ध वगैरह के काम खत्म हुए, इन्होंने उसके भाई को बुलाकर उसको उसके साथ भेज दिया, बहू को, और क्या कहा कि अब इसकी दूसरी शादी कर देना। कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे विधवा विवाह को हम समाज में नहीं स्वीकारते हैं आसानी से, वहाँ स्वयं बाल गोविंद भगत ने इस बात को स्वीकारा। और बहू जिद कर रही थी नहीं जाने की कि अगर मैं चली गई तो फिर आपको जो है इस बुढ़ापे में कौन खाना पानी देगा, कौन आपकी सेवा करेगा। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा संस्कार जो उसकी पुत्र वधू के द्वारा दिखाया गया है वो भी बहुत अच्छा है कि उसके अंदर अपने बड़ों की जो सेवा करने का भाव है वो वहाँ पर दिखाया है कि वो जाना नहीं चाहती है, लेकिन वो जिद कर लेते हैं कि यदि तुम नहीं गई तो मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। और इस बात के आगे उसको, बहू को, अपने मायके जाना पड़ा। तो यहाँ पर कितनी अच्छी अच्छी जो है बुरी परंपराएं हैं उनको तोड़कर अच्छी बातों को बताया गया है बाल गोविंद भगत के द्वारा। उसके बाद जो खेती बाड़ी और कबीर पंथी वाली बात थी वो मैंने आपको समझाई कि जो भी होता था उसको पहले ले जाते थे कबीर पंथी मठ पर, और प्रसाद स्वरूप जो कुछ भी वहां से मिलता था उसको लाकर अपने घर का गुजारा करते थे। तो ये पाठ था बाल गोविंद भगत। और फिर एक दिन क्या हुआ कि ऐसे ही गाते बजाते वो हर वर्ष गंगा स्नान के लिए जाते थे। गंगा स्नान जब वो गए तो वहां से आने के बाद उनकी तबीयत थोड़ी नरम रहने लग गई, उनको बुखार आने लग गया, थके थके से रहने लग गए। लेकिन उन्होंने अपने जो नियम थे रोजमर्रा के उनको नहीं छोड़ा, वो वैसे ही चलते रहे और धीरे धीरे उनका शरीर कमजोर होता रहा। लेकिन जिस रात उन्होंने अपना शरीर छोड़ा उस रात भी वो शाम को अपने ढपली बजाकर, अपने गाने गाकर, भजन वाले, और तब ना जाने कब उनके प्राण रात में निकल गए। जब लोगों ने सुबह उनके जो गाने की आवाज नहीं आई लोगों को, जिसकी आदत पड़ चुकी थी लोगों को हर रोज सुबह सुनने की, तब लोगों ने जाकर देखा तो क्या देखा कि बाल गोविंद भगत नहीं रहे। यानी कि जैसे वो अपना जीवन जीते थे उसी प्रकार वो जीवन जीते जीते उन्होंने अपने प्राण भी छोड़ दिए। ये आत्मा जो है उनका शरीर छोड़कर चली गई। अब हम इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको देखते हैं। वैसे तो मैंने आपको समझाते हुए क्लियर किया कि भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी, क्योंकि अगर वो चली जाती तो उनके मन में ये ख्याल आ रहा था कि मेरे जाने के बाद इनकी सेवा कौन करेगा, अकेले में इनको खाना पानी कौन देगा, इसलिए वो उनको अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है पेपर में, इम्पॉर्टेंट है, आपको समझ आ गया होगा, इसको अच्छे से याद करें। और दूसरी बात, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस प्रकार व्यक्त की, ये मैंने आपको समझाया कि वो बिल्कुल नहीं रोए, पुत्र वधू को भी नहीं रोने दिया, उसको भी चुप कराते रहे, और उन्होंने कहा कि ये आत्मा और परमात्मा के मिलन का समय है, दुख मनाने का समय नहीं है। यानी कि वो कितनी पहुंची हुई अपनी भावना रखते थे। उसके बाद उनकी चारित्रिक विशेषताएं, जो कुछ उनके बारे में मैंने अभी तक बताया, उनका लिबास से लेके, पहनावे से लेकर, उनका खान पान, उनका रहन सहन, उनका जीवन, वो सब इनकी चारित्रिक विशेषताएं हैं। वो सब आप इस आंसर में लिखेंगे। जो कुछ भी बाल गोविंद भगत जैसे भी थे, चरित्र होता है कि एक व्यक्ति का पूरा चरित्र, उसमें उसकी आदतें भी आती हैं, उसका पहनावा भी आता है, उसका रहन सहन भी आता है, उसका व्यवहार भी आता है, वो सब उसका चरित्र होता है। उन सब से मिलकर उसका चरित्र बनता है, इसलिए वो सारी बातें उनके चरित्र की विशेषताओं में लिखनी है। उसके बाद कुछ मुश्किल शब्द जो मुझे लगे वो मैंने यहाँ पर बताया आपको। मंझोला,
यानी कि जो बीच का कद होता है, ना बहुत ऊंचा ना बहुत लंबा। एक शब्द आया पतोहू, पतोहू को ही पुत्र वधू कहते हैं, पतोहू। और लोही, लोही का मतलब है सुबह की लालिमा, कि वो इतनी सुबह उठ जाते थे कि अभी सूरज निकलता भी नहीं था, उससे पहले वो स्नान कर लेते थे और डपली बजाकर अपने भजन कीर्तन कर लेते थे। संबल का मतलब होता है सहारा, किसी चीज का सहारा लेना। यानी कि जब वो गंगा स्नान के लिए जाते थे तो वो अपना जो घर से खाकर जाते थे उसी में ही अपना 4-5 दिन का जीवन, कहीं रास्ते में पानी पी लिया, बैठ गए, लेकिन किसी से मांगकर नहीं खाते थे, वापस घर आकर भोजन करते थे। तो कितना संयमित जीवन था बाल गोविंद भगत का। तो इस पाठ से हम यही सीखते हैं, यही सीख लेते हैं इस पाठ से कि हमें इन सब बातों को अपने जीवन में भी उतारना चाहिए। उम्मीद करती हूँ आपको लेसन समझ आया होगा। यदि कहीं पर कोई डाउट है, कोई सुझाव है या कोई और क्यूरीज है आपके इस पाठ से संबंधित, तो आप मुझे ज़रूर बताएं, मैं उनके आंसर ज़रूर करूँगी। ओके, बाय।